एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के भीतर बसे एक दूरदराज के गांव में आर्या नाम की एक युवा लड़की रहती थी। आर्या कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसके पास एक विशेष उपहार था जो गांव में किसी और के पास नहीं था। वह जानवरों से संवाद कर सकती थी। वह न केवल उनकी भाषाएं समझ सकती थी, बल्कि वह उनसे इस तरह बात भी कर सकती थी जैसे वे उसे समझते हों। आर्या की उल्लेखनीय क्षमता उसके बचपन के अधिकांश समय तक एक रहस्य बनी रही। वह घंटों जंगल में घूमती रहती थी, पक्षियों, गिलहरियों और यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से घूमने वाले राजसी हिरणों के साथ जीवंत बातचीत में व्यस्त रहती थी। जानवर उसकी उपस्थिति को महत्व देते थे और उस पर पूरा भरोसा करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आर्या के अनोखे उपहार की खबर आर्मंड नाम के एक क्रूर और लालची राजा के कानों तक पहुंची। राजा ऐसी दुर्लभ क्षमता रखने की संभावना से मोहित हो गया। उन्होंने इसे राज्य पर अपनी शक्ति और नियंत्रण बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में देखा। आर्या की प्रतिभा का फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने उसे महल में लाने के लिए अपने गार्ड भेजे। जब गार्ड गांव में पहुंचे तो ग्रामीण, जो आर्या से प्यार करने लगे थे और उसकी रक्षा करने लगे थे, उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। उन्होंने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने से मना कर दिया। जवाब में राजा आर्मंड ने एक फरमान जारी किया, जिसका पालन न करने पर गांव पर अपनी सेना तैनात करने की धमकी दी गई। ऐसे गंभीर परिणामों का सामना करते हुए आर्या ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने खुद को राजा के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि वो उसे मात देने और इस प्रक्रिया में अपने गांव की रक्षा करने का एक रास्ता खोज सकती है। जैसे ही आर्या महल में पहुंची, उसका स्वागत राजा आर्मंड ने किया, जो सत्ता की इच्छा से ग्रस्त था। उसने उसे तुरंत अपना उपहार प्रदर्शित करने का आदेश दिया। आर्या ने एक अवसर को भांपते हुए राजा के सामने एक चुनौती पेश की। उसने वादा किया कि यदि उसने उसके 3 अनुरोध स्वीकार कर लिए तो वह स्वेच्छा से अपने उपहार का उपयोग उसके लाभ के लिए करेगी। प्रस्ताव से चकित होकर राजा इस विश्वास के साथ सहमत हो गया कि वह अपने अधिकार से उसे नियंत्रित कर सकता है। आर्या का पहला अनुरोध गांव में एक भव्य दावत आयोजित करने का था, जहां ग्रामीणों और जानवरों दोनों को आमंत्रित किया जाएगा। उनका मानना था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य प्रदर्शित करके वह राजा के दिल में दया का बीज बो सकती हैं। इस घटना के दृश्य से आकर्षित होकर राजा ने मनुष्यों और जानवरों के बीच की आनंददायक बातचीत देखी। उन्होंने आर्या और ग्रामीणों के मन में सभी जीवित प्राणियों के प्रति सच्ची देखभाल और सम्मान देखा। धीरे धीरे उसके हृदय के चारों ओर की बर्फीली दीवारें पिघलने लगी। इस छोटी सी जीत से उत्साहित होकर आर्या अपने दूसरे अनुरोध पर आगे बढ़ी। उसने राजा से माफी का एक दिन घोषित करने के लिए कहा, जहां राज्य के सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और उन्हें जीवन का दूसरा मौका दिया जाएगा। आर्या का मानना था कि दया और क्षमा दिखाने से राजा के भीतर दयालुता की चिंगारी भड़क सकती है। राजा, हालांकि शुरू में झिझक रहे थे, अंततः अनुरोध पर सहमत हो गए। जैसे ही कैदियों को आजाद किया गया, आर्या उनकी आंखों में आशा की चमक देख सकती थी। उन्हें अपना जीवन बदलने का अवसर दिया गया और उनमें से कुछ ने इसे स्वीकार कर लिया। अपने अंतिम अनुरोध के लिए आर्या ने राजा से अपने गांव का दौरा करने और जानवरों के साथ समय बिताने के लिए कहा, ताकि वे वास्तव में उनके अस्तित्व और प्रकृति के नाजुक संतुलन के महत्व को समझ सकें। अब तक हुए परिवर्तन से प्रभावित होकर राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जैसे ही राजा आर्या के साथ और जानवरों से घिरा हुआ गांव से गुजरा, उसके भीतर एक गहरा बदलाव आया। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध को देखा और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने के महत्व को महसूस किया। अपने पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप से भरकर राजा आर्मंड ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अपने तरीकों में संशोधन करेंगे और राज्य के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करेंगे। उन्होंने प्रकृति का शोषण करने वाले कानूनों को समाप्त कर दिया, इसके बजाय उन नीतियों को लागू किया जो सभी प्राणियों के संरक्षण और सम्मान को बढ़ावा देती थीं। आर्या के अनूठे उपहार ने न केवल उसके गांव को बचाया था, बल्कि एक क्रूर राजा को एक दयालु शासक में भी बदल दिया था।
उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को सहानुभूति अपनाने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिली, जहां इंसान और जानवर सद्भाव के साथ रह सकें। और इसलिए आर्या की कहानी, वो लड़की जो जानवरों से बात कर सकती थी, एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सबसे छोटे और उपहार भी दुनिया में गहरा बदलाव ला सकते हैं।